हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था भुगतान के संबंध में करदाता को धारा 80 के अंतर्गत 80C से 80GGC तक स्वीकृत की गई कटौतियों को हमने पढ़ा। अब हम शुरू कर रहे हैं आय के संबंध में कटौतियाँ, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। देखिए, एक असेसी को जिस तरीके से कुछ निर्धारित भुगतान करने पर भुगतान से संबंधित कटौतियाँ जीटीआई में से दी जाती है, उसी तरीके से कुछ विशिष्ट आय प्राप्त करने पर उसे धारा 80 के अंतर्गत इनकम के रिगार्डिंग, इनकम के रिस्पेक्ट में भी कुछ डिडक्शन जो है वो स्वीकृत किए जाते हैं। तो इसी रेफरेंस में हम सबसे पहले करेंगे सेक्शन 80IA, ढांचागत सुविधाओं के विकास आदि में लगे हुए उपक्रम को कटौती। देखो, सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे कि यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में इस धारा की छूट की पात्रता वाले किसी उपक्रम के लाभ सम्मिलित हैं, तो उस करदाता की कुल आय की गणना करते समय ऐसे लाभों के संबंध में निर्धारित कटौती प्रदान की जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे छूट की पात्रता किस किस को है। तो देखो, ढांचागत सुविधाओं के विकास में लगे हुए उपक्रम इस कटौती में आते हैं। औद्योगिक पार्क अथवा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के विकास, रखरखाव व संचालन में लगे हुए उपक्रमों की आय इस धारा में आती है। शक्ति के उत्पादन, वितरण एवं पारेषण में लगे हुए उपक्रमों की आय सेक्शन 80IA में आती है। किसी शक्ति निर्माण करने वाले संयंत्र के पुनर्निर्माण करने अथवा उसे पुनर्जीवित करने के लिए स्थापित करने वाले उपक्रमों की आय भी इस क्रम में आती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस छूट की पात्रता 80IA की पात्रता के लिए किन किन व्यापार की या करदाताओं की आय को शामिल किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ढांचागत सुविधाओं के विकास में लगे हुए उपक्रम जो हैं, जो कि ढांचागत सुविधाओं का विकास करते हैं, उनका रखरखाव एवं संचालन करते हैं। विकास, रखरखाव एवं संचालन के व्यवसाय में लगे हुए के होने के कारण यदि वो इनसे कोई आय प्राप्त करते हैं तो वो उस आय के लिए सेक्शन 80I के अंतर्गत कटौती की पात्रता रखते हैं। और इसके रेफरेंस में देखिए, छूट की सीमा है प्रथम लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों का 100% जो है वो कटौती स्वीकृत की जाती है, जिसको हम इस टेबल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कटौती है वो स्वीकृत की जाती है। देखो, ढांचागत सुविधाओं के विकास एवं रखरखाव एवं संचालन में लगे हुए जो उपक्रम हैं, उनके उपक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया है, ये देख रहे हैं आप, उपक्रम प्रारंभ करने का समय तथा कटौती लागू होने का समय, तो 10 लगातार कर निर्धारण वर्षों तक मिलती है। तो यदि उपक्रम का प्रारंभ 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2017 तक हो गया है, तो जिस वर्ष वो इस कटौती को लेना शुरू करता है, लगातार 10 कर निर्धारण वर्ष तक लाभों का 100% वो कटौती उसे स्वीकृत होगी। ठीक है, 20 वर्षों में उसे 10 वर्षों तक ये कटौती लगातार 100% प्रोवाइड की गई है, स्वीकृत की गई है। दूरसंचार सेवाओं के लाभ जो हैं 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2005 तक ये उपक्रम जो है वो प्रारंभ हो गया हो, और कटौती पहले 5 वर्षों तक 100% है, शेष 5 वर्षों में 30% स्वीकृत की जाती है। औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास एवं रखरखाव के संबंध में 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2006 तक उपक्रम जो है वो प्रारंभ हो गया हो, और इंडस्ट्रियल पार्क यदि वो है, औद्योगिक पार्क यदि वो है, तो 31 मार्च 2011 तक वो शुरू हो गया हो। प्रथम 15 वर्षों में से 10 लगातार वर्षों में 100% जो आय है वो स्वीकृत कटौती के लिए स्वीकृत होगी। शक्ति का उत्पादन एवं वितरण जो कर रहे हैं, पावर जनरेशन कर रहे हैं, पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्होंने 1 अप्रैल 1993 से 31 मार्च 2017 तक उपक्रम को प्रारंभ कर दिया हो, कटौती जो है उनकी लागू हो गई हो। प्रथम 15 वर्षों में से 10 लगातार कर निर्धारण वर्षों में 100% कटौती उसे स्वीकृत की जाएगी। पारेषण एवं वितरण की नई लाइनों का जाल बिछाकर जो शक्ति का पारेषण करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं या वितरण करते हैं, उन्होंने ये कार्य 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2017 तक प्रारंभ कर दिया हो। कटौती के लिए पात्रता उन्होंने अपनी प्रदर्शित कर दी हो। प्रथम 15 वर्षों में से 10 लगातार कर निर्धारण वर्षों में 100% कटौती करदाता को स्वीकृत की जाएगी। पारेषण एवं वितरण की लाइनों के मौजूदा जाल, नेटवर्क में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी का पर्याप्त नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य करने वाले उपक्रमों ने 1 अप्रैल
2004 से 31 मार्च 2017 तक इसे प्रारंभ कर दिया हो। कटौती प्रथम 15 वर्षों में से लगातार 10 वर्षों में 100% कटौती स्वीकृत की जाएगी। शक्ति का निर्माण करने वाले संयंत्र का पुनर्निर्माण करने के लिए 30 नवंबर 2005 के पूर्व गठित भारतीय कंपनी जो है उसने यदि 31 मार्च 2005 के बाद परंतु 31 मार्च 2011 के पूर्व शक्ति का उत्पादन, प्रेषण एवं वितरण प्रारंभ कर दिया हो तो प्रथम 15 वर्षों में से लगातार 10 वर्षों तक उसे 100% कटौती स्वीकृत की जाती है। तो इतनी आसानी से ये समझ में आ गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसएससी की जो इनकम है, ये जो 4 पात्रता के हमने जो उपक्रम देखे हैं यदि उसमें आते हैं तो हमारे करदाता को हम गत वर्ष में जीटीआई में से अंडर सेक्शन 80I की कटौती प्रदान करेंगे अकॉर्डिंग दिस टेबल, इस सारणी को ध्यान में रखते हुए। अगला डिडक्शन आता है सेक्शन 80I-AB, विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे हुए उपक्रम के लाभों के संबंध में कटौती। देखिए, यदि करदाता अंडर सेक्शन 80I-AB की कटौती के लिए यदि अगर वो अपना क्लेम करता है तो किन किन बातों का पूर्ण होना आवश्यक है। यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद परंतु 1 अप्रैल 2017 से पूर्व अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए व्यवसाय की आय यदि शामिल है तो एक सीमा तक सकल कुल आय में से कटौती प्रदान की जाएगी। 31 मार्च 2017 के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने का व्यवसाय प्रारंभ करने वाले करदाताओं को इस धारा के तहत कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो अंडर सेक्शन 80I-AB की कटौती के लिए यह आवश्यक है कि उपक्रम का जो प्रारंभ है या इस क्लेम के लिए करदाता ने 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 1 अप्रैल 2017 के बीच उसने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो अधिसूचित हैं उनको विकसित करने का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया हो। कटौती की सीमा उक्त व्यवसाय के जो लाभ हैं उनके 100% के बराबर राशि की कटौती 10 लगातार वर्षों तक करदाता को स्वीकृत की जाती है। करदाता को ये विकल्प है कि वो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिसूचित किए जाने वाले वर्षों से 15 वर्षों के भीतर किन्हीं लगातार 10 वर्षों के लिए इस कटौती का दावा प्रस्तुत कर सकता है। यदि ऐसे व्यवसाय का हस्तांतरण विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास करने वाले अन्य करदाता को कर दिया जाता है तो 10 वर्ष की अवधि में शेष अवधि के लिए कटौती हस्तांतरित करदाता को यह मानते हुए दे दी जाएगी कि व्यवसाय का हस्तांतरण नहीं हुआ है। यानी कि 10 वर्षों की जो सीमा है उसका लाभ दूसरा जो व्यक्ति है जिसको ये हस्तांतरित किया गया है वो भी इसका लाभ उठा सकता है बचे हुए समय का। अगली कटौती आती है इसी क्रम में सेक्शन 80I-AC की कटौती। निर्दिष्ट व्यवसाय पात्र स्टार्टअप के संबंध में विशेष प्रावधान। देखो, वित्त अधिनियम 200/2016 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से इस नई धारा को जोड़ा गया है सेक्शन 80I-AC को। ठीक है, अब ये कटौती क्या है इसको हम समझें। इस धारा में ऐसी कंपनियों एवं सीमित दायित्व वाली साझेदारी संस्थाओं को शामिल किया गया है जिन्हें पात्र स्टार्टअप कहा जाता है, जो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी या बौद्धिक संपदा द्वारा प्रेरित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास, योजना या वाणिज्यीकरण, जिन्हें इस धारा में पात्र व्यवसाय कहा गया है, के व्यवसाय में लगे हुए हैं। कंपनी तथा सीमित दायित्व वाली साझेदारी के लिए इस कटौती की पात्रता के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। पहली, इनका समामेलन 1 अप्रैल 2016 को अथवा इसके बाद परंतु 1 अप्रैल 2019 के पहले हो गया हो। गत वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक किसी भी गत वर्ष में इनके व्यवसाय का टोटल टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और इनके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड, इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन द्वारा जारी पात्र व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना
आवश्यक है। अब कटौती की बात है। पात्र करदाता की सकल कुल आय में पात्र व्यवसाय के कमाए गए लाभ यदि सम्मिलित हैं तो ऐसे लाभों के 100% के बराबर राशि की कटौती लगातार 3 वर्षों के लिए करदाता को दी जाएगी। करदाता को ये भी एक ऑल्ट्रेशन दिया गया है कि वो अपने समामिलन के वर्ष से 7 वर्ष के भीतर किन्हीं लगातार 3 वर्षों तक इस कटौती के लिए क्लेम कर सकता है। अगली जो कटौती हमारी आती है वो आती है ढांचागत सुविधाओं के विकास संबंधी उपक्रमों को छोड़कर अन्य औद्योगिक उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती। देखो, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए हमने कटौती देखी थी सेक्शन 80IA में। ये है ढांचागत सुविधाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अलावा अन्य जो उपक्रम हैं उनके औद्योगिक उपक्रमों के लाभों के संबंध में सेक्शन 80IB की जो है वो कटौती स्वीकृत की जाती है। इसको भी देखो, 2 टेबल के माध्यम से हमने प्रस्तुत समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स आपको। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि यदि कोई करदाता के लाभों में इस तरह के लाभ जुड़े हुए हैं, उनकी आय में यदि ऐसी आय शामिल है सकल कुल आय में, तो अंडर सेक्शन 80IB की कटौती के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। जैसे ऐसा जो औद्योगिक उपक्रम है उसका निर्माण किसी पुराने व्यवसाय के पुनर्गठन या जोड़ तोड़ द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई औद्योगिक उद्यम बाढ़, तूफान, बवंडर, भूकंप, दंगा फसाद, अग्नि आदि कारणों से बंद हो गया है तथा जिस गत वर्ष में यह औद्योगिक उद्यम बंद होता है उस गत वर्ष की समाप्ति के बाद 3 वर्ष के भीतर उस उद्यम की पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण कर लिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि वह उद्यम पुराने व्यवसाय के पुनर्गठन या जोड़ तोड़ से नहीं बनाया गया है। दूसरा, ऐसे औद्योगिक उद्यम का निर्माण किसी व्यवसाय अथवा अन्य किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई मशीन अथवा प्लांट का हस्तांतरण करके नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो ऐसे औद्योगिक उद्यम में यदि उत्पादन के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, पावर का यूज़ किया जाता है, तो 10 या उससे अधिक, और यदि पावर का उपयोग नहीं होता तो 20 या अधिक श्रमिक कार्य पर लगाए गए हैं, तो ऐसे उद्यमों का लाभ इसके लिए शामिल किया जाता है। तो अगर इस तरह का औद्योगिक उद्यम है और उसकी आय यदि इसके लिए शामिल की जाती है तो उसके संबंध में करदाता को किस तरीके से कटौती स्वीकृत की जाएगी उसे इस टेबल के द्वारा, इस सारणी के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हमने सेक्शन 80IA की कटौती को समझा था। अब इसमें कितने व्यवसाय हैं आप देख रहे हैं। हमने इसमें देखा नया उद्योग अथवा कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, लघु उद्योग अथवा इनका कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, पिछड़े राज्यों में स्थापित उद्योग अथवा कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, ए श्रेणी के पिछड़े जिलों में स्थापित उद्योग अथवा कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, बी श्रेणी के क्षेत्रों में स्थापित उद्योग अथवा कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, खनिज तेलों या वाणिज्यिक उत्पादन अथवा परिशोधन इनसे संबंधित जो है उत्पादन है, तो आवासीय परियोजना के निर्माण एवं विकास का कार्य इसमें की आय इसमें शामिल की जाती है। कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड चेन सुविधा की यदि आय है तो वो शामिल की जाती है। फल एवं सब्जियों का या मांस, डेयरी उत्पाद आदि का प्रोसेसिंग, उनका बचाव एवं पैकिंग का व्यवसाय अथवा खाद्यान्नों के भंडारण एवं परिवहन का व्यवसाय इसमें शामिल है। मल्टीप्लेक्स थिएटर एवं कनेक्शन हॉल के स्वामित्व एवं संचालन के व्यवसाय के लाभ इसमें शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अस्पतालों के संचालन के लाभ इसमें शामिल हैं। किसी भी क्षेत्र में अस्पतालों के संचालन के लाभ इस कटौती की पात्रता जो है वो रखते हैं। अब देखो, यहाँ एक वर्किंग नोट है, एक टिप्पणी है गर्ल्स, कि कर निर्धारण वर्ष 2015-16 से 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि पहले 5, ये जो 5 है 1 से 5, उसके अलावा 8, 10 एवं 11 में वर्णित व्यवसाय के संबंध में कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से क्रमांक 12 के संबंध में यह कटौती स्वीकृत नहीं होगी। तो जो शेष बचे हुए क्रमांक हैं उन्हीं की कटौती करदाता को स्वीकृत की जाएगी कर निर्धारण वर्ष में। देखिए, 80 हम जो आय के संबंध में कटौतियाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें सेक्शन 80IB की जो कटौती है उसमें जो करदाता जो इन उपरोक्त व्यवसाय में लगा हुआ है उसमें जो हमने टिप्पणी देखी है कि 15-16 से तो 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 एवं 11 में वर्णित व्यवसाय के संबंध में और 18-19 से क्रमांक 12 के संबंध में कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। शेष जो बचे हुए हैं जैसे 6,
7, 9, 10 इन्हीं की कटौती करदाता को स्वीकृत की जाएगी। अगली क्लास में मैं आपको जो अन्य धाराएं हैं उनके संबंध में जो कटौती है वो किस तरीके से स्वीकृत की जाती है उन्हें मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।